बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन और अपडेट है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद हो सकती है। लाजमी तौर पे इसको आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस की एक और नई कार्रवाई सामने आई है, उस पर बात करेंगे। 2023 में एक बड़ी रायत, जिसकी पहले भी मैंने एक मरतबा बात की थी, वो अब शुरू होने जा रही है। उसकी मज़ीद डिटेल आप लोगों को दूंगा। उसके बाद एक नई वीज़ा स्कीम है जो कि स्पेन की हुकूमत 1 जनवरी से शुरू करने जा रही है। इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूंगा बस के लाइसेंस के बारे में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये भी कमेंट आ रहा है, और जो कभी दोस्त मुझे मिलते हैं वैसे वो भी पूछते हैं कि बस के लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कर सकता है और नॉर्मली तनख्वाह कितनी है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक नई जो कार्रवाई सामने आई है उसके बारे में। आप लोगों के साथ मैंने एक नया कानून जो है वो शेयर किया था कि स्पेन ने एक नया कानून नेशनलिटी का लेके आए हैं उन ममालिक के लिए जहां पे कभी इनके बाप दादा गए थे। जब स्पेन में सिविल वार हुई थी, जब इनका एक एरिए के लोग दूसरे एरियों से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, तो बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे इलाकों की तरफ मूव कर गए जहाँ पे पीस था, अमन था। इसमें बड़ी तादाद जो है वो क्यूबा गई। क्यूबा के साथ साथ जो बाकी लातीन अमेरिका के शहर हैं वहाँ पे गई, और उन ममालिक में गई जहाँ पे वहाँ की लोकल आबादी ने इनको वेलकम किया। वहाँ पे इन्होंने शादियाँ की, वहाँ पे बच्चे हुए। अब उन बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, यानी कि नेतास इस तरह के कानून से रिलेटेड स्पेन ने नया कानून पास किया कि उनको भी नेशनलिटी दी जाए, जो कि वहाँ के असल में उनके जो बाप दादा थे वो स्पेनिश थे और वहाँ पे उन्होंने शादियाँ की और वहाँ से उनकी औलादें हैं। अब इसमें बड़ी तादाद जो है वो क्यूबा में है। अब जैसे स्पेन ने ये अनाउंस किया तो जाहिर है वहाँ पे भी बड़े गैंग माफिया हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी तरकीबें करना शुरू की कि किसी तरह से पैसे निकाले जा सकें, यानी कि 2 नंबरी के ज़रिए लोगों को के डॉक्यूमेंट बनाए जाएं ताकि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और उस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए वो नेशनलिटी लें स्पेन की। अब रेट क्या निकला है, 6,000 यूरो से 10,000 यूरो। इसमें जो है वो क्या करते हैं, वो मरे हुए स्पेनिश लोगों के डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद उनकी बेस पे उनके आगे जाली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूबा में उनका जी बेटा है, वो उसकी आगे औलाद है, नेतो है, नेतास हैं, तो वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो चालें चल के बहुत सारे लोगों को नेशनलिटी ऑलरेडी दिलवा दी गई है। लेकिन अब नेशनल पुलिस को इसके बारे में पता चला है, उन्होंने इंक्वायरी की है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं, और बड़ा मुनज़्ज़म गैंग जो है जो इसमें मुलव्वस था, जिसका रेट 6,000 यूरो से 10,000 यूरो था इस तमाम काम का, वो भी पकड़ लिया गया है। अब आने वाले वक्त में ऐसा काम इस गैंग के ज़रिए नहीं हो सकेगा, लेकिन इस गैंग के ज़रिए जितने लोगों ने नेशनलिटीज़ ली हैं अब उनके पैसे भी गए और अब उनकी नेशनलिटी भी कैंसिल हो जाएगी। ये एक और एग्जांपल है हमारे लोगों के लिए कि हमेशा बुरे काम का रिज़ल्ट जो है वो बुरा निकलता है। सब्र कर लें, ना लें, मेहनत कर लें, लेकिन ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता कभी इस्तेमाल ना करें जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके ज़हनी सुकून के लिए, आपके मुल्क के लिए और आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स लेके आए। तो इस वजह से आप देखें एक और एग्जांपल, फ़ौरन हमारा उधर जो केस है वो चल रहे हैं और इधर ये एक नया केस जो है नेशनलिटी का सामने आ चुका है। इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक नंबर 1, आप इसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं कि ये नेशनल पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, किस तरह उनको पकड़ा, उनका तरीका वारदात क्या है और वो किस तरह से काम कर रहे थे। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 की जनवरी में एक नई स्कीम हुकूमत की तरफ से लॉन्च की जा रही है। इस नई स्कीम के ज़रिए आम शहरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ट्रेन के और बसेस के जो किराए हैं वो हाफ़ होने जा रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। गुड न्यूज़ शेयर करने की तरफ आपको ये बताता चलूँ कि 2023 जो है इन्फ्लेशन के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से इस डेकेड का, यानी कि 10 साल का सबसे महंगा तरीन जो साल है वो होने वाला है। इसमें बिजली की प्राइसें भी बहुत ज़्यादा होंगी, पानी की, ग्रोसरी की, इलेक्ट्रिसिटी की, हर चीज़ की, गैस की,
प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप होंगी, जिसकी वजह से आम शहरी की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ेगा। यही वजह है कि स्पेन की हुकूमत मुख्तलिफ तरह की स्कीमें लेके आ रही है ताकि इस इम्पैक्ट को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। यहाँ पे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ एक और न्यूज़ शेयर करूँगा जिसमें हुकूमत कुछ नई स्कीमें लेके आ रही है ग्रोसरी पे और बाकी इलेक्ट्रिसिटी गैस के बिलों की डिस्काउंट पे। वो किस तरह अप्लाई करना, क्या करना, वो भी आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि नीचे जो लिंक है, लिंक नंबर 2, वहाँ पे आपको जब उस पेज के मिड में जाएंगे तो वहाँ पे रूट लिखे हुए हैं। अब नई स्कीम यह है कि टोटल 100% कुछ रूट्स फ्री कर दिए गए हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी किराया नहीं देना पड़ेगा। अब वो रूट्स कौन कौन से हैं? वो रूट्स हैं जो कि लॉन्ग रूट हैं, यानी कि स्पेन के लंबे लंबे जो रूट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैड्रिड से आप सेविया कर लें, मैड्रिड से आप अंदालूसिया का कोई शहर कर लें, पाइस बास्को से आप अल्मेरिया कर लें, बार्सिलोना से मैड्रिड कर लें। इस तरह के जो लंबे रूट हैं बसों के, वहाँ पे किराया जो है वो बिल्कुल फ्री करने जा रही है हुकूमत। रूट नीचे लिखे हुए हैं उस पेज में और तमाम डिटेल भी लिखी हुई है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आपको इसके लिए प्री बुकिंग करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सुबह जाना है और अभी आप जा रहे हैं और जाके आप फ्री टिकट हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका एक बाकायदा तरीक़ाकार है। उसके लिए आपको लाजमी तौर पे जो वेबसाइट्स हैं सरकारी, आपको ऑटोबसेस की और बाकी जो स्कीमें हैं, वो नीचे जो लिंक है उसमें भी तमाम चीज़ें इंदराज हैं, तो उसको आपको फॉलो करना होगा अगर आप फ्री टिकट लेना चाहते हैं। फ्री टिकट का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, जिसमें आपके तमाम दातोस तमाम डिटेल वो लेंगे और उसके बाद आपको जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देंगे। अब बात करते हैं स्पेन की नई वीज़ा स्कीम की, जिससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट है और इससे आने वाले वक्त में वो स्पेन में सेटल हो सकते हैं और नेशनलिटी तक पहुंच सकते हैं। स्पेन ने स्पेन ने एक नई जो स्कीम निकाली है, इस स्कीम के मुताबिक ये है कि वो लोग जो कि हाई प्रोफाइल जॉब्स पे काम करते हैं और उनकी एजुकेशन अच्छी है और वो ऑनलाइन काम करते हैं, उनका जो 80% काम है वो ऑनलाइन कंपनीज़ के साथ है और वो कंपनी स्पेन से बाहर हैं और वो घर में बैठ के या किसी ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं। ये स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग स्पेन में आके सेटल हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि उनका वो जो लोग हैं वो यूरोपीय यूनियन से नहीं होने चाहिए। इंग्लैंड से हो सकते हैं क्योंकि वो अब यूरोपीय यूनियन में नहीं है, लेकिन यूरोप से नहीं होनी चाहिए, यूरोप से बाहर से होने चाहिए। तो वो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल के साथ वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आखिर में बात करते हैं बस के लाइसेंस की। बस का लाइसेंस कौन कर सकता है और इसकी तनख्वाह स्पेन में कितनी है? इस पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए हैं। बस का लाइसेंस जो है वो स्पेन में वो कर सकता है जिसके पास कम से कम डिग्री जो है वो ईसो की हो। ईसो जो है हमारा मैट्रिक होता है, मैट्रिक और स्पेन का ईसो तकरीबन बराबर होता है। अगर आपके पास यहाँ का ईसो नहीं है तो आप अपनी मैट्रिक की डिग्री अपनी कंट्री की इक्विवेलेंट करवा सकते हैं स्पेन में और उसके बाद इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बात आती है कि ये लाइसेंस करने के लिए आपके पास काप करना आपके लिए ज़रूरी है। ये याद रखें, कम्यून का लाइसेंस, एम्बुलेंस का लाइसेंस और बस का लाइसेंस, इसके लिए आपने पहले काप करना है तो फिर आप ये लाइसेंस कर सकते हैं। बस आप डी लाइसेंस से चला सकते हैं, आपके पास डी लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आप बस को ड्राइव कर सकते हैं। अब बस की अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की कितनी है? बस की ड्राइविंग की अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नॉर्वे, जर्मनी आए दिन डिमांड करता है लोगों की जो कि बस को ड्राइव करते हैं। अब अगर स्पेन में तनख्वाहों की बात करें तो तकरीबन इस वक्त जो स्पेन की में तनख्वाहें अगर 14 तनख्वाहों को ऐड करें, क्योंकि एक गर्मियों की एक सर्दियों की ऐड करें तो टोटल 14 सैलरीज बनती हैं। वो तकरीबन 2600 यूरो से 3000 यूरो तक मंथली बनता है अगर 14 तनख्वाहों को डिवाइड करेंगे आप 12 महीनों से।
तकरीबन इतनी सैलरी पर मंथ बनती है। इस पे आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, जो कि आम तौर पे कुछ सेक्टर अलाउ नहीं करते, क्योंकि ड्राइविंग का एक ख़ास टाइम होता है, अगर करते भी हैं तो 1-2 घंटे मज़ीद, तो उसके लिए आपको कुछ ओवर चार्ज किया जाता है, अदरवाइज़ आपकी सैलरी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये है रिक्वायरमेंट। बहरहाल इसका लिंक भी आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पे तमाम डिटेल मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।